पाकिस्तानी नेशन इस्लामी मुल्क ओमान ने इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया है। जी बिल्कुल, मैं ठीक फरमा रही हूँ। इंडिया और ओमान मिलके जो है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को जी कंडक्ट कर रहे हैं ओमान के अंदर, जिसमें ओमान ने 45 कंट्रीज को इनवाइट किया है। 27 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहा। हमने ये देखा है कि जिस फोरम के ऊपर इंडिया की प्रेजेंटेशन होती है, इंडिया का स्टैंड मजबूत होता है, वहाँ पर कोई भी पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करवाता। इंडिया का एक एजेंडा रहा है पाकिस्तान को लेके कि हम पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट कर देंगे, और इंडिया आइसोलेट कर रहे हैं। ओमान जैसा पड़ोसी मुल्क जो इस्लामिक भी है और माजी में हमारे ओमान के साथ अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं, लेकिन आज ओमान जो है इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को नहीं बुला रहे। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर बहुत क्लियर है। एक तो कश्मीर का मुद्दा और दूसरा जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इस मुद्दे को लेकर काफी टाइम से इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल टॉक जो है मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर इंडिया का एक एक्सपोजर हम देखने को मिल रहा है। इस्लामिक कंट्री जो है इंडिया को हाई सिविलियन अवार्ड दे रही है। इस्लामिक कंट्री जो है, अगर OIC की बात करें तो OIC के जो लोग हैं वो मोदी साहब को इनवाइट कर रहे हैं। पहले जो है लाइन के अंदर मोदी साहब की तस्वीरें खिंचवा के इंटरनेट पे जी वायरल हो रही हैं। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अवाम जो है इस बारे में क्या कहती है कि इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान को माइनस और इंडिया को प्लस क्यों कर रही हैं। असल में बात यह है ना कि बात तो प्रायोरिटीज़ की होती है। अच्छा, तो फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की प्रायोरिटी ही नहीं है। कहने को तो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मसाइल ही कुछ और हैं। हाँ। ये तो अपनी जंग के अपने एक दूसरे के साथ लड़ाइयों में मसरूफ़ है, सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। असल में सच पूछे तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी एक जमात है जो पाकिस्तान का सोचे। अच्छा। जो मुल्क का सोचे। जो आप सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की बात करती है, बाकी फील्ड्स में देख रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत है। इकनॉमिक कंडीशंस देख रहे हैं पाकिस्तान की। आए रोज़ IMF की ऐसी सख्त शराइत जो है, पाकिस्तान गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, लोग मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लेकिन जो है IMF की शराइत मानने पर हम मजबूर है। किस लिए मजबूर है? इसलिए मजबूर है कि हम एक बेकारी कौम है। तो आपका जो जहाँ तक सवाल है वो उसका भी यही जवाब है कि प्रायोरिटीज़ नहीं है। जी देखिए, ओमान हमारा एक इस्लामी बरादर मुल्क है और ये तो होना तो ये चाहिए था कि इसको बहुत ही पाकिस्तान के साथ इसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने चाहिए। 45 को इनवाइट कर रहा है तो एक हम हो जाते तो हम 46 हो तो जाते। उसकी वजह यही है कि उसमें इंडिया आ रहा है। हाँ, तो इंडिया यस आपने सही पकड़ा। हाँ। इंडिया आ रहा है तो इंडिया तो उसकी हमेशा यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आइसोलेट रखा जाए। अच्छा, और वो कामयाब भी हो जाता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। बाकी मुल्क सोचते हैं कि उसके साथ तजारत की जाए। पाकिस्तान असल में सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की अपनी गलती है। पाकिस्तान की प्रायोरिटी नहीं है इस तरफ। प्रायोरिटी नहीं। ओमान को तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि PM मोदी ने ऐसा कुछ कर दिया है कि सबसे ज़्यादा झटका पाकिस्तान को लगा है। इसमें PM मोदी ओमान पहुंचे हैं। ओमान में जाते ही PM मोदी का रिलेशन ओमान से इतना बढ़ चुका है कि ओमान ने पाकिस्तान को नहीं पूछा। इस्लामिक कंट्री होते हुए भी पाकिस्तान को नहीं पूछा। पाकिस्तान और ओमान का रिलेशन बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसा हुआ कि PM मोदी पहुँचे वहाँ पर और पाकिस्तान को नहीं पूछा गया, क्योंकि जहाँ भी PM मोदी जाते हैं उस देश में पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि PM मोदी ने ही मना कर दिया है ओमान को कि ताकि पाकिस्तान को ना बुलाया जाए। पाकिस्तान अगर आएगा तो यहाँ पर PM मोदी नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया कुछ ना कुछ हमेशा बना के कहती रहती है। पाकिस्तान को ओमान ने नहीं पूछा तो ये ओमान समझे कि क्यों नहीं बुलाया। और ओमान और पाकिस्तान के क्या रिलेशन है, भारत और ओमान के क्या रिलेशन है, ये तो उन देशों के ऊपर डिपेंड करता है ना कि PM मोदी के ऊपर डिपेंड करता है कि PM मोदी चाहेंगे तो इसी को बुलाएंगे, उसको मना कर देंगे तो कोई नहीं बुलाएगा। ऐसा नहीं होता है। कोई भी देश अपने अनुसार बुलाता है, ना कि PM मोदी के कहने पे बुलाएगा और ना PM मोदी के मना करने से कोई नहीं आएगा। क्योंकि PM मोदी एक वर्ल्ड लीडर नेता हैं और PM मोदी एक अच्छे नेता हैं, इसलिए जिस देश में जाते हैं उस देश का वैल्यू तो बढ़ ही जाता है। लेकिन PM मोदी जिस प्रकार से अपने देश का विकास करते हैं, जिस तरह से वो अपने बेहद हित में सोचते हैं, जिस तरह से वो एक लीडर हैं, उनको देखकर तो दुनिया जानती है कि PM मोदी एक अच्छे इंसान है। और ऐसा PM मोदी करेंगे नहीं। पाकिस्तानी मीडिया में कुछ भी ना कुछ भी वायरल होता रहता है, कभी कुछ और वायरल हो जाएगा, कभी कुछ और वायरल हो जाएगा, ताकि पाकिस्तानी मीडिया किसी तरह भारत को दोषी ठहराए, ताकि भारत दोषी रहे। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आप पाकिस्तानी PM के बारे में क्या कहना चाहते हैं और इंडिया के PM के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये कमेंट में जरूर बताइए।